अगर तुम एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो या फिर ले चुके हो मेरी तरह, जैसे पीछे दिख रहा है तुम्हें लैपटॉप मैंने नया लिया है, तो अपने नए लैपटॉप के साथ इन चीजों को तो जरूर से करना, और ये वो चीजें नहीं है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर तुम एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो उसकी वारंटी एक्सटेंड करके लो 2 या 3 साल की, और अगर तुम ले चुके हो तो अभी एक्सटेंड करने का ऑप्शन आता है तो उसको एक्सटेंड करो। क्योंकि अभी मैंने एक नया लैपटॉप लिया था 3 महीने पहले, और इसकी बैटरी 60 वॉट आवर की थी स्टार्टिंग में। बस 3 महीनों में इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो 57 वॉट आवर हो गई, यानी कि 3 वॉट आवर कम हो गई है। और जब लैपटॉप लोगे ना, तुम बाय करोगे, तब जो नीचे एक्सटेंड करने का वारंटी वाला आता है वो सस्ता पड़ता है, और अगर तुम ले लिया है लैपटॉप उसके बाद एक्सटेंड कराने की सोचोगे तो वो तो भाई लगभग 2 to 3 टाइम्स ज्यादा महंगा है उस हिसाब से। और लिनोवो जैसे कुछ ब्रांड्स तो है ना भाई, एक्सीडेंटल डैमेज तक को भी कवर कर लेते हैं अपनी वारंटी में, तो मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी एक बेनिफिट ही होने वाला है तुम्हारे लिए। सेकंड चीज है लैपटॉप स्टैंड, और पीछे रखा हुआ लैपटॉप भी तुम देख सकते हो लैपटॉप स्टैंड पे ही रखा हुआ है, और इसका एक मेजर कारण है, ना सिर्फ हम डिजाइन के लिए या फिर क्लीन लुक आए, अच्छा लगे, ऐसे थोड़ा ऊपर टिल्ट लगे, खड़ा हो जाए अपने पैरों पर, नहीं, एक्चुअली में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है थर्मल्स का। क्योंकि लैपटॉप के जो वेंटिलेशन वाले पोर्ट्स रहते हैं ना, इन एंड आउट वाले, वो ज्यादातर लैपटॉप में नीचे की तरफ होते हैं, या फिर साइड में और पीछे की तरफ भी होते हैं, बट नीचे तो होते ही होते हैं। तो तुम्हें एक ऐसा लैपटॉप स्टैंड लेना चाहिए जिसमें भाई वेंटिलेशन के लिए नीचे हो। सो मैंने एक रिकमेंड किया हुआ है जो कि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं लैपटॉप स्टैंड, उसको तुम जरूर से बाय कर लेना, यहां कहीं कोने में मिल रहा होगा तुमको। उसमें क्या है, नीचे से बिल्कुल खुला हुआ है तो वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और काफी लोग तुम्हें वो पंखे वाला भी सजेस्ट करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट पंखे वाला लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो उसमें पहले से ही फैंस होते हैं काफी सारे। थर्ड चीज है माउस एंड कीबोर्ड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लैपटॉप में होती है वो होता है माउस पैड, और माउस पैड की जो पोजीशन होती है ना, ज्यादातर लैपटॉप्स में बहुत ही अजीब रहती है। अगर आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हो और कुछ टाइप कर रहे हो ना, तो आपको है ना बार बार अपना जो रिस्ट है उसको, रिस्ट को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। टिल्ट की वजह से आपका रिस्ट पेन स्टार्ट हो सकता है लैपटॉप में माउस पैड यूज करते वक्त। बट अगर आप एक एक्सटर्नल माउस परचेज कर लेते हो तो आपकी सरदर्दी ही खत्म हो जाएगी, और वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, प्लस गेमिंग वगैरह करते हो तो उसमें ज्यादा वो काम आने वाला है, ना कि जो लैपटॉप वाला माउस पैड है। बट हाँ, लैपटॉप के लिए अगर तुम एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लेने की सोच रहे हो तो वो एक है ना ऐसे है कि भाई उसको ना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है। वैसे मैंने लिया हुआ है एक्सटर्नल कीबोर्ड जिसकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। बट एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लेने का भी एक बहुत मेजर कारण है, और वो कारण है कि भाई तुम्हारा जो लैपटॉप है उसके कीबोर्ड पे अगर तुम बहुत ज्यादा तेजी से टाइपिंग करोगे और बाय चांस कोई की टूट गई ना, तो उसको रिपेयर करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। फोर्थ चीज है सिलिकॉन कीबोर्ड कवर, और ये जो कीबोर्ड वाला कवर है ये मेन लैपटॉप पे जो कीबोर्ड है ना उसका कवर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो कीबोर्ड रहता है उसके साइड में बहुत थोड़ी छोटी स्पेस रहती है, वहां से डस्ट एकदम से है ना सीधा उस मेन जो इंपॉर्टेंट जो रहता है ना कंपार्टमेंट, जिसमें मदरबोर्ड और जितनी भी रैम्स होती है या फिर एसएसडी जो भी है सब कुछ उस कंपार्टमेंट में रहता है, वहां पे डस्ट जाती है डायरेक्ट। तो तुम एक सिलिकॉन कवर लगा लोगे तो वो बहुत ही ज्यादा सही हो जाएगा। फिफ्थ चीज है यूएसबी हब। मैं भी एक यूएसबी हब यूज करता हूं, एंड आजकल है ना जितने भी लैपटॉप जो नए वाले गेमिंग वाले आ रहे हैं या फिर नए अगर तुम प्रोफेशनल वाले भी देखोगे तो उनमें पोर्ट्स की बहुत ज्यादा कमी है भाई। उसके लिए मैंने एक यूएसबी हब बाय किया हुआ है, एंड अगर आप भी कर रहे हो तो यार जरूरत पड़ेगी तुमको। अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड या माउस यूज करोगे, उसके अलावा और भी कुछ चीज चार्ज करनी पड़ जाए, तो बाय चांस डाटा केबल यूज करनी पड़ सकती है, तो वो सब तुम्हें ना यूएसबी हब में लगा सकते हो, और उसके बाद भी तुम्हारा एक पोर्ट जो होगा एम्प्टी रहेगा। सो बाय चांस अगर जरूरत पड़ती है तो उस पोर्ट को भी तुम यूज कर सकते हो बिना अनकनेक्ट करे फालतू की एसेसरीज। एंड जो फाइनली मेन चीज है वो है स्क्रीन प्रोटेक्टर। और अब तुम कहोगे कि स्क्रीन प्रोटेक्टर की एक्चुअली में क्या नीड है। देखो तुम्हारी जो स्क्रीन है उस पर डस्ट जमा हो जाएगी, और तुम उसको है ना भाई साफ करोगे कपड़े से, वहां पे आ जाएगा स्क्रैच, और फिर उसके बाद तुम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखोगे या कुछ भी करोगे, फोटोशॉप यूज करोगे, गेम्स खेलोगे, तो वहां पे एक स्क्रैच दिखाई देगा, अनॉय करेगा तुम्हें। तो स्क्रैच प्रूफ एक आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर, ऑफलाइन जाके तुम्हें परचेज करना पड़ेगा लैपटॉप के लिए, वहां वो खुद ही लगा के दे देगा दुकानदार, तो वो वहां पे जाके तुम जरूर से लगवा लेना भाई, उससे भी तुम्हारे काफी अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। आई होप तुमने एक नया लैपटॉप लिया है तो उसकी सलामती के लिए मैं दुआ मांगूंगा। बाकी जो भी है, आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मेरे को बता देना कैसी लगी है वीडियो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।